कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा। तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियां लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है भाई साहब। जो पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं, ये पहला ख्वाब जो चकनाचूर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये था कि भाई साहब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा, पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है। तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स। कोई फेवर नहीं है भाई, जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं। वो सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले, यानी कि होस्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहाँ पर जीते हैं भाई, जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस है। कितने? पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें, जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था, उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है। मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। फिर पीसीबी के पास एक ही उम्मीद थी, वो ये थी कि फाइनल मैच अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में हार जाती है, फाइनल जो पाकिस्तान में होगा, दो बड़ी टीमें खेल रही होंगी, तो इसमें जो लोग आके देखेंगे, कोई बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन फाइनल मैच में भी जो है इंडिया ने सेमीफाइनल में ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें तोड़ दी और फाइनल मैच भी जो है वो यूएई में चला गया। अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है गेट मनी भी नहीं आया उस तरह। यूएई में तो आया, ठीक है, मानते हैं वो पीसीबी को मिला होगा, लेकिन वो सीन नहीं हुआ। ठीक है, जो पीसीबी ने सोचा हुआ था कि साथ में बिजनेस भी होगा। अब भाई तुम लोगों ने कराची में कुर्सियों पर रंग कराया, लाहौर में कुर्सियां लगाई हैं, नीचे सीमेंट डाला आपके ग्राउंड पे, आपके पैसे ही खत्म हो गए। मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ? ये चैंपियन ट्रॉफी जो 1996 के बाद आई, आईसीसी, गेट मनी, फलाना टमकाना, और हमें बैंकरप्ट करके चली गई। ये जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है हमारे पास। पर चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है, आज ही अपने चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें। 11 नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं, हर जगह हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग एंड के ऊपर आने। वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो टीम बन चुके हैं कि नीरज क्या टीम है, ए बी सी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज हो रहा है, पीसीबी ने बजाय पैसे बढ़ाने के अपने इतने खर्चे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने 18 अरब रुपए, चलो 13 अरब रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए लिया। आईसीसी का जो 8वें नंबर पे हम आए ना, 2 करोड़ लेके इसने 12-13 अरब रुपए को आग लगा दी। कि सिर्फ पीसीबी को पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। ज्यादा पैसे इंडिया की टीम को 20 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं, और सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले हैं ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले हैं, यानी कि होस्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहाँ पर जीते हैं भाई, जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस है। कितने? 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस। पीसीबी को पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। तो इससे ज्यादा जो है वो आप क्या कह सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है हो सकता है जब आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आपके लोगों में क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपके अपने लोग आपके स्टेडियम्स के साथ, आपके सो कॉल्ड स्टार्स के साथ, आपकी टीम के साथ बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू दिया गया भाई वो बीसीसीआई को दिया, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा भी बीसीसीआई से जाता है, और आईसीसी के इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा किसकी वजह से आ रहा है आपको मालूम है? इंडिया की टीम की वजह से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। जब भी मैचेस होते हैं सबसे ज्यादा स्टेडियम में इंडिया का क्राउड आता है, सबसे ज्यादा जो है वो टीवी पे जो है वो और सोशल मीडिया पे इंडिया की आवाम मैच देखती है, और सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स जो है वो इंडिया की तरफ से आते हैं भाई साहब। तो इस वजह से आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई टीम की वजह से हो रहा है ना, वो इंडिया की टीम की वजह से हो रहा है। हाँ, ये चीज होती है और ये डर भी होता है कि कहीं इंडिया की टीम जो है स्टार्ट में किसी इवेंट में बाहर हो जाए ना, तो यकीन मानो वो वाला इवेंट पहले दूसरे दिन में ही फ्लॉप चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यार ये वाला इवेंट जो है ना ये फ्लॉप हो गया। इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की वजह से जो है लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा हाइप होती है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टीम, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाए, इंडिया की टीम इवेंट में हो, तो फिर भी जो है वो होता है क्रेज होता है, लोग देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया की टीम बाहर हो जाए ना, तो भाई साहब आप समझ लें कि वो इवेंट जो है वो 70% जो है वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि बाकी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वाले जो लोग हैं ये इसको जो है वो सिर्फ जॉब समझ के करते हैं या देखते हैं, ये वो जो है वो चीज नहीं है, इनमें जो क्रिकेट का क्रेज नहीं पाया जाता है। लेकिन एशिया की टीमें और एशिया के लोग जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये क्रिकेट को जो है वो जुनून की हद तक जो है वो चाहते हैं लोग, ठीक है। साउथ अफ्रीका अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग up and started on the streets, I think it's very important for all of us. जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। तो मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, 2021 में हम गए वहाँ पे साउथ अफ्रीका,
और उन्होंने अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए भेजा, क्योंकि उनका ये सोच है कि देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है फाइनेंशियली, दे वांट मनी। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ भेजा तो उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भी अपनी जो है वो दूसरी भेज दी थी वहाँ पे। आई थिंक न्यूजीलैंड के अंदर जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने अपनी मेन टीम के प्लेयरों को आईपीएल के लिए भेज दिया। काफ़ी एतराज़ात किए गए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी सी टीम खिला दी। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीकन लीग है ये उनको लगता है कि उनकी मनी मेकिंग मशीन है एंड दे वांटेड टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, तो इसलिए उनको वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच इज़ देयर पॉलिसी। हमारी भी पॉलिसी में देखें ना, हम दूसरी मरतबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमा के जो भी हमें मिला उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा, तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियाँ लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे जो टेक था हमने वो ले लिया, साउथ अफ्रीका को जो चाहिए था उसने वो ले लिया, लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है। दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन आईसीसी इवेंट्स। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, कोई फेवर नहीं है भाई। जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया है। और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में, और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि बाद चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकक्रप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मेरे भाइयों से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं। मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने जो ना जिस तरह से डिफरेंशिएट किया है कि भारत जिस किस्म की टीम है इस वक्त पाकिस्तान उस किस्म की टीम नहीं रही है, तो मतलब जरूरत नहीं है। एक और मुझे कथा कलाम 30 मैचेस का ख्याल पेश किया ना, एफटीपी में निकालें तो सही जगह होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें।